हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जिसमें हमने स्पीड की बात करी थी। आज हम बात करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन की। देखो, किसी भी कार की, किसी भी व्हीकल की जो स्पीड है वो हमें ये तो आइडिया दे देती है कि वो व्हीकल कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है, बट वो हमें डायरेक्शन नहीं बताती है ना। तो अगर हमें किसी भी व्हीकल की या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन जाननी है तो हमें उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि उसकी क्या डायरेक्शन है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि उसकी क्या स्पीड है एंड उसकी क्या डायरेक्शन है। तो जब हम बात करते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन की, उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है। So what is velocity? Velocity is the distance traveled by the moving object per unit time in a given direction. क्योंकि हमने क्या कहा कि velocity is basically speed plus direction. Speed क्या थी? Total distance covered per unit time. तो हमारी velocity क्या हो जाएगी? Distance traveled in a given direction डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है। सो सपोज एस हमारा डिस्टेंस है जो हमारी बॉडी ने ट्रेवल किया है इन अ गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम इज टी। सो द वेलोसिटी विल बी एस बाय टी। अब हमें पता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन इज व्हाट? इट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। दिस is known as displacement, ये हमने पढ़ा था। So what we can say that velocity is displacement per unit time taken। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है उसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। एंड अदर यूनिट्स क्या हो जाएंगी? जैसे हमने स्पीड की देखी थी, सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे कि स्पीड में तो देखो क्या होता है, स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है ना। स्पीड हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अब क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो ये क्या होगी? स्केलर क्वांटिटी। बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमें सपोज स्पीड किसी भी चीज़ की लिखनी है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो हम कैसे लिखते हैं? नेट इट स्पीड इज सपोज 25 किलोमीटर्स पर आवर, दिस इज योर स्पीड। और अगर हमें वेलोसिटी स्पेसिफाई करनी है तो हम लिखेंगे 25 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ या इन नॉर्थ या टू नॉर्थ। ठीक है, टूवर्ड्स नॉर्थ। सो दिस इज योर वेलोसिटी। जनरली क्या होता है, अगर हम बहुत ही स्ट्रिक्टली बात करें, जब भी हम वेलोसिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो हमें उसकी स्पीड भी लिखनी होती है और हमें साथ में उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। बट मैक्सिमम केसेस में हम सिर्फ उसकी स्पीड लिख देते हैं, हम डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है। लेकिन डायरेक्शन हम खुद एज्यूम कर लेते हैं, या बेसिकली हम एज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्शन वही है इसकी। ठीक है। लेकिन जब भी वेलोसिटी को स्पेसिफाई करना है, स्पीड एंड डायरेक्शन हमें दोनों लिखने होते हैं। एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? जो हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है। अब बात आती है, जैसे हमने एवरेज स्पीड करी थी वैसे ही एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज स्पीड क्या थी? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। बेसिकली साथ में बस एक इन अ गिवन डायरेक्शन ऐड कर दोगे। ठीक है। सो इट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखें तो मान लो एक कार है, वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन 4 आवर्स
इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर, एंड साथ में आप लिखोगे ड्यू नॉर्थ, आप डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करोगे, ठीक है। तो ये बात होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी की। अब सेम हम करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड करी थी वैसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या थी कि अगर वो हमारी सेम डिस्टेंस या हम कह सकते हैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और वो टाइम इंटरवल्स कितने भी छोटे हो सकते हैं, वो थी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, if it travels in a specified direction in a straight line and moves equal distances in equal interval of time, ठीक है। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव कर रही है कोई भी बॉडी और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, वो टाइम इंटरवल्स कितने भी छोटे हो सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है। तो बेसिकली इसमें दो चीज़ें आ गई है ना। तो अगर हमें हमारी वेलोसिटी को चेंज करना है तो भी हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम उसकी स्पीड को, बेसिकली दिस इज़ व्हाट स्पीड, या तो हम उसकी स्पीड को चेंज कर दें या हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। सो वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन टू वेज, either you change the speed or you change the direction। इन दोनों को अगर आप चेंज कर देंगे किसी भी एक चीज़ को इन दोनों में से, तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम कहते हैं कि जो वेलोसिटी है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। इस केस में क्या है, जो हमारी स्पीड है वो भी कांस्टेंट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, ठीक है। ये भी पॉसिबल है। वो कब पॉसिबल है, जैसे सपोज अगर मेरी कोई भी बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगर वो सर्कल में विद यूनिफॉर्म स्पीड मूव कर रही है तो आप देख रहे हो उसकी हर पोजीशन पे, सपोज उसने यहाँ से शुरू किया, उसकी हर पोजीशन पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी उसकी चेंज होगी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी एंड स्पीड हमेशा सेम टाइम पे यूनिफॉर्म हो, नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड में मतलब अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, ठीक है। अगर सपोज हमारे वेलोसिटी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो चेंज कर रही है विद यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, तो जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है वो होती है अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से वेरी कर रही है तो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब हम बात करेंगे कि हाँ क्या हमारी स्पीड और स्पीड विद डायरेक्शन दैट इज वेलोसिटी हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। इसका आंसर है नो, ये दोनों कभी भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों हमेशा इक्वल हो। एग्जाम्पल लेते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में स्पीड और डायरेक्शन वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होती है, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, सपोज एक बॉय है वो 100 मीटर रन कर रहा है इन 50 सेकेंड्स, ठीक है। वो अपने घर से किसी शॉप पे या सपोज स्कूल जा रहा है, उसने 100 मीटर ट्रेवल किया इन 50 सेकेंड्स, ठीक है, इन ईस्ट डायरेक्शन। तो इस केस में हमारी स्पीड क्या आएगी, 100/50 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, एंड हमारी वेलोसिटी क्या आएगी 100/50 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो यहाँ हमने क्या देखा कि स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, है ना। तो ठीक है, यहाँ हमने बोला कि स्पीड और वेलोसिटी सेम है।
लेकिन अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हमारी स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं है, ठीक है। वो केसेस कब होते हैं, जब जनरली हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, ठीक है। अगर हमारी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही है तो हमारी स्पीड एंड वेलोसिटी इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक बॉय ने रन किया 100 मीटर इन 50 सेकेंड्स, ठीक है। वो अपने घर से स्कूल गया, दिस इज़ योर होम एंड दिस इज़ हिज स्कूल, ठीक है। वो अपने घर से स्कूल गया इन ईस्ट डायरेक्शन, सेम अभी जो हमने देखा था। लेकिन फिर वो फिर से वापस आया 100 मीटर इन अगेन 50 सेकेंड्स, जहाँ पे वो स्कूल से, यहाँ पे घर से स्कूल गया था, अब वो स्कूल से घर आया है, तो बेसिकली उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली है, ठीक है। तो इस केस में उसकी स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस 100 + 100 डिवाइडेड बाई 50 + 50 that is 200 by 100 that is 2 मीटर पर सेकेंड है। बट वेलोसिटी क्या होगी, हमने वेलोसिटी क्या देखा था कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इस केस में उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसने घर से स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिवाइडेड बाय टाइम, चाहे उसको जितना भी लगा। तो इस केस में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0। मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम नहीं होता। अगर बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तभी वो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस जिसकी हम बात करते हैं हमारे थ्योरी में, उसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडीज़ होती हैं या हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं करते, तो इसलिए वहाँ पे उनकी स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होती है। लेकिन अगर हमारी जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है, हर थोड़ी देर में डायरेक्शन चेंज हो रही है या थोड़ा टाइम बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। आपने ये भी देखा था कि जो एवरेज स्पीड है वो कभी 0 नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी कैन बी 0, ठीक है। तो ये बात थी हमारी स्पीड विद डायरेक्शन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। थैंक यू।